Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel and this is the fourth video और लास्ट वीडियो के लास्ट के 3 वीडियो में आपने परसेंटेज से रिलेटेड कैलकुलेशन देखा कि कैसे हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, हाउ टू फाइंड इट एंड द थर्ड वीडियो यू हैव सीन दैट आपने देखा कि उसमें कैसे हम जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उससे ला सकते हैं, कैसे केजी में दिया है उसमें से आउट ऑफ कितना परसेंटेज होगा वो निकाल सकते हैं और परसेंट दिया है तो कितना वो होगा वो निकाल सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, पहला और दूसरा तीसरा वीडियो का। आप जाइए वीडियो को देखिए और फिर चौथे वीडियो पर वर्ड प्रॉब्लम पर आइए। तो वंस अगेन वेलकम बैक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और जरूर बताएं कि कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और आपके लिए भी गुड न्यूज़ आते रहेंगे कि ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। और सारी चीज़ें ही अगर क्वालिटी में कुछ गड़बड़ी आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, इसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। बाकी बात आप लोग पढ़ने पर ध्यान दें। पहला है वर्ड प्रॉब्लम यानी शब्दों वाली समस्या, जो अक्सर बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। क्वेश्चन पेपर में या बुक में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बच्चे कहते हैं सर ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो ऐसा है कि मतलब सिर दर्द कर देता है हमारा। तो इसके पीछे कारण एक ही है, हम ना पढ़ना नहीं चाहते हैं, रीड नहीं करना चाहते हैं। और अगर रीड करने शुरू कर दिया जिस दिन आप, वो दिन समझो काम आपका हो गया आसान। तो आप रीड करने से भागते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है वर्ड प्रॉब्लम। अब खुद देखो कि कोई क्वेश्चन में लिखता फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सम, फाइंड द रिजल्ट, फाइंड द वैल्यू, ये लिखता है ना सॉल्व दी। ये अब इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्यों ऐसा लिखा जाता है वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्व दी प्रॉब्लम? तो ये वर्ड प्रॉब्लम यानी शब्दों का माया जाल है। जैसे हमारे लाइफ में लोग होते हैं ना, माया जाल क्रिएट करके रखते हैं। तो जो माया जाल में फंस चुके हैं ना, बेटा बाहर आ जाओ, ध्यान इधर लगाओ, आओ। वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीमा, सीमा एक लड़की है। सीमा गॉट, गॉट मतलब मिला है उसे 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। बोलता है कि सीमा को कितने मार्क्स मिले हैं? 70 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 70 मार्क्स उसको मिल चुके हैं। कितने में से? आउट ऑफ बोला है, मतलब कि एक डब्बा है उसमें से आपने 70 नंबर निकाल लिए और उस डब्बे की पूरी वैल्यू कितनी है? तो 100 है। तो बोलता व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स यू ऑब्टेन्ड। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट के वीडियो में कि अगर कुछ क्वेश्चन में दिया है तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको कि आउटकम कितना है और दूसरा टोटल। ठीक है, आउटकम और आपको टोटल पे ध्यान देना है। और फॉर्मूला क्या होता है? आउटकम अपॉन में टोटल। और परसेंट निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वहां पे परसेंटेज निकल जाएगा। ये तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। तो अब क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले में वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो भी लिखना जरूरी होता है हमारा। तो सीमा ऑब्टेन्ड, देखो लास्ट में एक वर्ड लिखा है ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड का मतलब होता है नंबर उसको आए हैं, अर्जित हुए हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स 70, सीमा ने ऑब्टेन किए मार्क्स 70 मार्क्स। किस में ऑब्टेन किए हैं? जो भी सब्जेक्ट होगा आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, पूछता है तो टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स है आपका 100। तो पूछता है परसेंटेज, तो परसेंटेज इक्वल टू ऑब्टेन्ड यानी आउटकम जो उसका आया है। ठीक है, जो आउटकम ऑब्टेन्ड, बात बराबर है, और अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, ऑब्टेन कितने मार्क्स हैं उसके? 70। टोटल मार्क्स कितना है? 100। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर ने बदल क्यों दिया यहाँ पे, यहाँ तो लिखा आउटकम और यहाँ आपने लिखा ऑब्टेन। देखो वो दोनों का मतलब लमसम सिमिलर होता है। आउटकम मतलब अर्जित किया, ऑब्टेन मतलब भी अर्जित होना कि कितना आपको मिला है। तो दोनों वर्ड का मतलब सेम होता है, तो ये मालूम होना चाहिए। 100 से 100 एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया 70% मार्क्स उसको मिले हैं। किसे? सीमा को 70% मार्क्स मिले। अगर वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, जब सीमा को कितने मार्क्स मिले हैं? 70 मिले। कितने? आउट ऑफ में से, आउट ऑफ में से 100 में से 100 में से उसको 70 मार्क्स मिले हैं। और तरीका ये है आपके सामने की जो दिया गया है ऑब्टेन मार्क्स, ये टोटल मार्क्स दिया गया है, ये परसेंटेज निकालना है। तो ऑब्टेन जो लाई है और जो टोटल मार्क्स। तो ये तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से।
अगला क्वेश्चन कहता है द इनकम ऑफ अ मैन इज ₹15,650। एक व्यक्ति है जिसका इनकम जो है, द इनकम ऑफ अ, जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखा है लिख लिया मैंने, ऑफ अ मैन, कितना है इसका इनकम? 15,650, इतने रुपए वो कमाता है। ही सेव्स, अब देखो शब्द बदल दिया, ही सेव्स का मतलब होता है बचाता है, तो ही सेव्स, ठीक है, ऑफ हिज इनकम। जो नंबर दिए हुए होता है बीच से हम लोग नहीं लिखते हैं उसे, ऑफ हिज इनकम, ठीक है। कितना बचाता है वो? तो 25%, तो 25% अपने इनकम का बचाता है। तो उसका इनकम कितना है? 15,650 रुपीज है। तो पूछता है कि फाइंड हिज सेविंग, कितना बचाता है। तो सेविंग अमाउंट या सेविंग मनी, जो भी आप लिखना चाहें। तो सेविंग क्या होगा? तो 25% बचाता है, सेव करता है। कमा कितना रहा है? इतना। तो जब इतना कमा रहा है तो इतने का ये करेंगे ना, तो 25% ऑफ 15,650 रुपीज वो बचा लेता है। जैसे देखो क्वेश्चन में भी आया था, ये अभी 70% मार्क्स आया था। तो मैं तो कह दूं आपको कि एक बच्चे को 70 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, 100 में से उसको 70% आए हैं। तो बताओ कितना मार्क्स आया है? तो क्या करोगे? 70% ऑफ 100 करोगे। आप खुद सोचो, देखो 70% ऑफ 100, तो 70 अपॉन में 100 इंटू 100, तो दोनों जीरो एलिमिनेटेड। कितने मार्क्स आए उस बच्चे को? 70 नंबर आए हैं। तो जहां से शुरू किया वापस वहीं पहुंच गए। यही तो मैथ्स की ब्यूटी है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। 25% अपने इनकम का बचाता है, तो ये हो गया 25%, रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100, ऑफ का मतलब आपको मालूम है मल्टीप्लाई, 15,650, ठीक। सबसे पहले आपको जीरो देखा, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ पे, एलिमिनेट कर दीजिए। ये 5 से आपका कट जाएगा, ठीक है, ये भी आपका कट जाएगा। तो एलिमिनेट कर दीजिए इसको। 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, हो गया। अब 2 से क्या ये एलिमिनेट होगा? नो सर, इट विल नॉट बी एलिमिनेटेड। देन व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम लोग तब? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं साइड में। तो 1565 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है 1। 5 5 जा 25, 2 6 5 जा 30, 30 या 2 32, 3 5 5 जा 25, और 25 में 3 ऐड करें तो 28, 2 और 5 1 जा 5, 5 2 7। तो ये आ गया आपका 7825/2। इतने रुपए वो सेव कर लेता है। मैंने क्या बोला था, जो आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देना है। 3 2 जा 6, 1 18, 9 2 जा 18। अब आपका यहाँ आ गया 2, अब ये डिवाइड हो गया 1, फिर ये आ गया 5, तो 2 2 जा 4, 5 में 4 1, डेसिमल लगा दोगे तो 0, और ये 5। फाइनली आपका आंसर आ गया 3912.5। इतने रुपए वो क्या कर देता है? सेव कर लेता है। He saves 3912.5 रुपीज आपका वो सेव करता है 15,650 में से। 15,650 रुपीज में से इतने रुपए वो बचा लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन में भी द लास्ट क्वेश्चन हैज 2 क्वेश्चन इनसाइड इट, एंड जो आपने 2 क्वेश्चन में भी समझा है, सीखा है, उसी के आधार पर ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया है। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो आप खास करके आप लोग के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग को ट्विस्ट ज्यादा पसंद है। मॉडर्न टाइम के बच्चे को ज्यादा ट्विस्ट अच्छा लगता है, सीधे सीधे क्वेश्चन मजा नहीं आता आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है देयर आर 300 ऑरेंजेस इन अ बास्केट। एक बास्केट है जिसके अंदर कितने ऑरेंजेस हैं? 300। तो ठीक है, ऑरेंजेस, ठीक है, लिख मेंशन कर लेते हैं इन अ बास्केट 300 ऑरेंजेस, ठीक है। आउट, आगे बात वही,
आउट ऑफ मतलब इसमें से निकाल लेना है, कितना निकालना है, 60% निकाल लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर 60% ऑफ 300, 300 में से 60% हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। 60% हमने ऑरेंजेस निकाल लिए, ऑरेंजेस आर सोल्ड, और उसमें से क्या कर दिया कि हमने 60% ऑरेंज निकाल करके बेच दिया। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सोल्ड इक्वल टू 60% ऑफ 300। तो पूछता है अगला क्वेश्चन में, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट इन द बास्केट। तो पूछता है कि ऑरेंजेस इस बास्केट में कितने बचे। तो पहले ये तो पता चल जाए कि आपने निकाला कितना है इसमें से, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो 60/100 मल्टीप्लाई 300, 2 0 एलिमिनेटेड, कितना आ गया यहाँ 6 और 3 80, 180 ऑरेंजेस आपने क्या कर लिया, निकाल लिया टोकरी में से। अब जब इसमें से 180 आपने निकाल लिया तो कितने बचेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, लेफ्ट ऑरेंजेस इन अ बास्केट, टोकरी में, बास्केट में आपके कितने ऑरेंजेस बचे हैं। तो 300 माइनस 180, 0 10 में से 8 गया, 2 2 में से 1 गया 1, 120 ऑरेंजेस आपके पास अभी बचे हुए हैं। कहाँ पे, इस टोकरी में आपके पास 120 ऑरेंजेस बचे हुए हैं। अब पूछता है दूसरे क्वेश्चन में, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लेफ्ट ऑरेंज। तो देखो लेफ्ट ऑरेंज का नंबर मालूम है आपको, और टोटल ऑरेंज कितना था 300। तो पूछा है परसेंटेज, तो परसेंटेज, ठीक है, ऑफ लेफ्ट ऑरेंजेस। तो जो आउटकम है लेफ्ट ऑरेंजेस का कितना है 120। टोटल ऑरेंज कितने थे बाल्टी में, बास्केट में आपके, तो 300। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। देखो 2 0 एलिमिनेट हो चुका है, 3 4 जा, और ये आ गया 40% आपके पास जो है उसमें बचे हुए हैं, टोकरी में बचे हुए हैं आपके ऑरेंजेस, संतरा। और एक मजेदार की बात बताओ, यहाँ पे 40% है, 60% आपने निकाल लिया, और हम कैलकुलेशन कितने पे करते हैं हमेशा 100 पे, 100% पे कैलकुलेशन करते हैं। 60% से सेब निकाल, संतरा निकाल करके, ऑरेंजेस निकाल करके आपने बेच दिया, तो 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 60, 40 आएगा ना, आ गया। सो दैट्स फॉर ऑल इन दिस परसेंटेज वीडियो। अगर आपको लगता है तो कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर करें, और पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारा मन का विकास, हमारी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, बूस्ट होती है, लोगों के सामने एक अलग इंप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगला जो टॉपिक आपका आने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस।